नमस्कार, जय श्री हरि। लक्ष्मी की प्राप्ति एवं सुख समृद्धि के लिए दिवाली के दिन के असरदार उपाय कौन से हैं? लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को कौन सी वस्तु जरूर चढ़ानी चाहिए? माता लक्ष्मी की आरती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिवाली की रात काजल क्यों बनाया जाता है और क्यों लगाया जाता है और कैसे बनाएं? इसके बारे में जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखिए। दिवाली की रात माता लक्ष्मी मध्य रात्रि में घर घर विचरण करती हैं, इसलिए माता लक्ष्मी के स्वागत में जो लोग आज के दिन रात्रि जागरण करते हैं, घर के बाहर साफ सफाई रहती है, दीपक जलता रहता है, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए दिवाली की रात रात्रि जागरण का विधान है। दिवाली पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है, कौन सी वस्तु चढ़ानी चाहिए? जरूर पहले एक स्थान निश्चित करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मूर्ति रखकर पूजा करने के लिए, और स्वयं का मुख भी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। गणेश जी के दाहिने भाग में माता लक्ष्मी को स्थापित किया जाता है। बाईं ओर मुड़ी वाली सूंड वाले गणेश जी एवं लक्ष्मी कमल विराजमान, कमल हाथ में लिए हुए, कलश धन में लिए, वर मुद्रा, शांत सौम्य मूर्ति लक्ष्मी जी की घर में ले आए। ऐसी मूर्ति धन, समृद्धि एवं शांति का प्रतीक होती है, स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक होती है। एक कपड़ा बिछाने के लिए चौकी या आसन पर लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति मिट्टी या धातु की या फिर शीशे में फ्रेम फोटो भी हो सकती है। कलश के लिए पीतल या तांबे का लोटा, आम का पत्ता, बंधनवार के लिए, कलश के लिए सिक्का, खड़ी हल्दी की गांठ, चंदन, कमलगट्टा, इत्र कलश में डालने के लिए, कलश पर रखने के लिए पानी वाला नारियल, मौली में लपेटकर एक कटोरी में चावल, एक सिक्का या चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी के सामने रखकर पूजन करने के लिए। चांदी का सिक्का अगर पहले से है तो उस पर भी रख करके पूजा कर सकते हैं, नहीं अन्यथा नया भी ले सकते हैं। यूट्यूब पर मेरी वीडियो कलश पर नारियल कैसे रखें आप देख सकते हैं। एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक। दिवाली की पूरी रात अगर एक चौमुखा दीपक लगातार जलता रहे तो बहुत अच्छा है। गंगा जल या शुद्ध जल मूर्ति को स्नान करने के लिए। पीतल या चांदी की मूर्ति के लिए पंचामृत स्नान, दूध, दही, शहद, घी, चीनी का मिश्रण से बनता है पंचामृत, उससे स्नान कराया जाता है। मिट्टी की मूर्ति में स्नान पंचामृत का नहीं कराएं। श्रृंगार के लिए अक्षत, रोली, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, मौली, जनेऊ, दुर्वा, लड्डू गणेश जी को चढ़ाने के लिए। इत्र, वस्त्र, अन्न सामग्री, मिट्टी के दिए सजाने के लिए। फल में लक्ष्मी जी को एक अनार का फल अवश्य चढ़ाएं, इसके अतिरिक्त मनचाहा फल आप चढ़ा सकते हैं। फूल में कमल पुष्प माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं, गुलाब की माला, गेंदा की माला और जो चढ़ाना चाहें जिस तरह की फूल माला चढ़ा सकते हैं। भोग सामग्री लाई, लावा, चूड़ा, बतासा, गट्टा, नारियल की बर्फ़ी, सफ़ेद मिठाई, अलग अलग तरह के मिष्ठान, सूखे मेवे, खीर। माता लक्ष्मी को पानी वाला नारियल जरूर चढ़ाएं। अगले दिन प्रसाद के रूप में फोड़कर खाया जाता है, लिया जाता है। पूजा की सामग्री एक पात्र में रखकर खड़ी धनिया, खड़ी हल्दी, सिक्का, कमलगट्टा माता के सामने रखकर रोली, चंदन, धूप के द्वारा उसका पूजा किया जाता है। बाद में उसे पोटली बना करके अपनी तिजोरी में रखा जाता है। धूप बत्ती, रुई बत्ती, लाल कलावा की बाती भी आप जलाते हैं। दीपक जलाने के लिए 21-11 दीपक को एक थाली में रखकर बीच में चौमुखा दीपक रख करके उसकी पूजा की जाती है। रोली, चंदन, धूप, लाई, लावा, बतासा, मिष्ठान के द्वारा। बाद में घर के मुख्य स्थान पर इनको रखा जाता है। रात में चौमुखा दीपक लक्ष्मी जी के सामने जलता रहे, इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। घर के हर कोने, हर जगह, मंदिर, देवालय, पवित्र वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ऐसे घर का त्याग लक्ष्मी जी कभी नहीं करती। धुले हुए साफ वस्त्र पहनकर पूजा करें, चमड़े की बेल्ट नहीं लगाएं, काले और गहरे रंग का वस्त्र नहीं पहने। आरती की थाली में एक थाली में स्वास्तिक चिन्ह बनाकर अक्षत पुष्प से सजाकर एक घी की बाती और एक कपूर जलाकर दीपक तैयार करें और शंख, घंटा, घड़ियाल को बजाते हुए माता की आरती करें। बहुत से लोगों का मत है कि दिवाली पर माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, यह केवल पूजा और प्रार्थना को ही महत्व देते हैं। किसी भी देवी देवता के स्वागत में उनकी पूजा, आराधना, प्रार्थना के बाद आरती करने का नियम है। माता लक्ष्मी का प्रवेश घर में हुआ है, परिवारजन के साथ मिलकर उनकी आरती करना, उनका स्वागत करना है, उनकी विदाई नहीं करनी है। किसी भी देवी देवता का विसर्जन उनके ऊपर अक्षत छिड़क कर किया जाता है। जब कलश स्थापना, नवग्रह कलश की स्थापना होती है तो उन पर पूजा के समापन पर अक्षत छिड़क कर उन्हें विसर्जित किया जाता है। ध्यान रखें, पूजा के अंत में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति पर अक्षत को नहीं छिड़कना है। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ माता लक्ष्मी की आरती कभी अशुभ फल प्रदान नहीं करती। लक्ष्मी चंचल हैं, चपला हैं, चलायमान हैं, वो एक जगह नहीं रहती, कभी यहाँ कभी वहाँ। हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा को भी लक्ष्मीहीन होना पड़ा। हरिश्चंद्र जैसा दानी आदमी भी लक्ष्मीहीन हो गया। एक बार देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए, सभी देवता लक्ष्मीहीन होने के साथ साथ शक्ति विहीन हो गए। देवराज इंद्र ने माता लक्ष्मी की महालक्ष्म्याष्टक स्तोत्र की रचना करके उन्हें प्रसन्न किया। इसलिए लक्ष्मी से स्थिर होने की हम प्रार्थना कर सकते हैं।
हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थिर होकर रहें, सदा सर्वदा निवास करें, मेरा या मेरे घर का कभी त्याग नहीं करें। दिवाली की रात काजल बनाना और लगाना क्यों चाहिए? कार्तिक कृष्ण अमावस्या दिवाली के दिन रात में घी या तेल की बाती में दूसरे बर्तन को ऊपर पलट कर रखकर काजल बनाया जाता है। घी की बाती का काजल बना रहे हैं तो थोड़ा सा कपूर भी डालकर उसमें जलाएं, वो काजल और भी अच्छा हो जाएगा। 10-15 मिनट में उस बर्तन में कालिक तैयार हो जाती है, जिसे काजल कहते हैं, जिसके ठंडा होने के बाद घर के प्रत्येक सदस्य को लगाना चाहिए। इसका कारण यह है कि कार्तिक अमावस्या दिवाली का काजल नज़र दोष, दृष्टि दोष, बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है, इनसे बचाती है। आज के दिन इस काजल को सूखा ही लगाया जाता है। इसे सूखा साल भर के लिए भी आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। या गाय के शुद्ध घी में मिलाकर इसे रख सकते हैं, अच्छे से इसको रखना होता है। इससे नज़र दोष से मुक्ति मिलती है और घर में समृद्धि होती है। जिन लोगों को बार बार नज़र लगती है, बच्चे या बड़ों को दिवाली अमावस्या का काजल लगाते रहना चाहिए। अधिकांशतः जगहों पर दिवाली के दिन कलश स्थापना, नवग्रह स्थापना नहीं की जाती। कलश की स्थापना करना शुभता समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई अनिवार्य भी नहीं है। केवल लक्ष्मी गणेश का विधि विधान से पूजन करके उन्हें अपने घर में सदा सर्वदा निवास करने की प्रार्थना कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद